देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य वीर दल शिविर टंकारा में पधारे हुए सभी प्रिय शिविरार्थी बच्चों, सभी देश के भावी कर्णधार बच्चों, आप लोग कौन हैं? देश के भावी कर्णधार, उज्जवल भविष्य हैं, ठीक है। इस देश को महानता के शिखर पर पहुंचाने वाले हैं। तो देखो, जो आपको अपने जीवन को महान बनाना हो, ठीक है, साथ में देश को महान बनाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? एक तो माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। रोज माता पिता को, गुरु को प्रणाम करना पड़ेगा। तो आप में से कितने से विद्यार्थी हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? ऊंचा करो हाथ। जो माता पिता को प्रणाम करते हैं। अच्छा, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग एक दो नहीं भी करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, हाथ नीचे। तो देखो, जो माता पिता को, गुरु को प्रणाम करता है, उसको क्या मिलता है पता है आपको? हैं? नहीं पता ना? हैं? ज्ञान मिलता है। अच्छा, आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, और विद्या मिलती है। चलो मैं बताऊं तो, जो माता पिता को, गुरु को रोज प्रणाम करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, उनको 4 चीज फ्री मिलता है। बोलो, आयु, विद्या, यश, बल। लिख लो, आयु, विद्या, यश, बल। किसको मिलता है? जो माता पिता गुरु को प्रणाम करता है, उसको 4 चीज फ्री मिलता है। हाँ, लिख लो, आयु, लिख लो, आयु, विद्या, यश, बल। हाँ, बल, हाँ, यश, यश अन्य बल, शक्ति, शक्ति, पावर, एनर्जी, ठीक है जी। आयु, फिर विद्या, हाँ, यश और बल, यश और बल, हाँ, चौथा बल। बल माने शक्ति, पावर। यश, यश माने प्रसिद्धि, नाम, सम्मान, ठीक है, उसका मान सम्मान बढ़ता है। यश कीर्ति फैलती, बोलते ना जी, बोलेंगे वाह ये अच्छा बेटा है, अच्छा बेटा है, आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, ये होता है यश। समझ गए? और आयु माने तो आपका उम्र बढ़ेगा, 100 साल की आयु होगी, लंबा जिएंगे आप, ये आयु है। और विद्या माने बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है, योग्यता बढ़ेगी आपकी। हाँ, आयु, विद्या, यश और बल। तो बोलो, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो 4 चीज बढ़ता है जो माता पिता को प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, सम्मान करता है। और एक बात देखो, माता पिता की अगर सेवा सम्मान नहीं करेंगे तो हानि क्या होगी? हानि ये होगी कि बाद में आपके बेटे भी आपकी सेवा नहीं करेंगे, ठीक नहीं है? जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा तो क्या उसके बेटे उसकी सेवा करेंगे जी? नहीं करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, तो ये अच्छा काम है कि खराब काम है सेवा करना? अच्छा, माता पिता को प्रणाम करना अच्छा कि खराब है? अच्छा, तो अच्छे काम आप करेंगे? हाँ। देखो, ये टीवी में आता है विज्ञापन, एडवर्टाइज आता है, उसमें बोलते हैं कि बाई 2 गेट 1 फ्री, बोलते हैं ना कि 2 साबुन खरीदो 1 साबुन फ्री मिलेगा। हम बोलते हैं डू 1 एंड गेट 4 फ्री। एक काम करो, माता पिता बड़ों को प्रणाम करो और 4 चीज फ्री पाओ। कौन कौन 4 चीज फ्री पाएंगे बताओ? शाबाश। तो आप
जो जो नहीं करते थे प्रणाम अब तक के, अब रोज प्रणाम करेंगे। हाँ, जो जो नहीं करते थे अब यहाँ से जाकर के प्रणाम शुरू कर देंगे। ऊंचा करो हाथ। जो अब तक करते नहीं थे, कौन थे? 3-4 लोग। हाँ, आप लोग नहीं करते थे, बराबर। अब करना शुरू कर देंगे रोज। हाँ जी, करेंगे। और क्या बोलेंगे कि स्वामी जी ने कहा है, हमने सीखा है शिविर में, आपको प्रणाम करेंगे। तो जो माता पिता को प्रणाम करता है उसके ऊपर माता पिता खुश रहते हैं। जो गुरु जी उनको नमस्ते करेंगे वो भी खुश रहेंगे। तो जो माता पिता और गुरु को खुश करता है ना जी, उसके ऊपर भगवान भी खुश रहते हैं और वो भी खुश रहता है। हाँ जी, कौन कौन खुश रहना चाहता है? हाँ, सब लोग खुश रहना चाहते हैं, सब बात। हाँ, तो सब लोग खुश रहना चाहते हैं ना, तो माता पिता को भी खुश करना। ठीक है, अब देखो आगे देखो यार, इधर देखिए। तो मैं बता रहा था कि माता पिता गुरु को प्रणाम करने से वो खुश होते हैं, भगवान भी खुश होता है और आप भी खुश होकर के रह सकते हैं। अब देखो, माता पिता अपने संतान से, बच्चों से हमेशा क्या चाहते हैं कि वो नहीं खुश तो रहें, लेकिन उनका खुश रहना संभव कैसे होगा? उनका जो चरित्र है वो बढ़िया रहे। ठीक है जी, चरित्र सबसे बड़ा है, चरित्र। जैसे कि वो क्या चाहेंगे कि मेरे बेटे बेटियां जो भी हैं झगड़ा नहीं करें, चाहेंगे ना? झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, ये चाहेंगे जी, है ना? उनका चरित्र बढ़िया हो, बड़े होकर के भी किसी लड़की को छेड़े नहीं, परेशान नहीं करें, तंग नहीं करें, कोई भी गलत काम नहीं करें जिससे माता पिता का अपमान हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी गलत काम नहीं करना जिससे माता पिता का अपमान हो। तो जो चरित्र है ना वो सबसे बड़ी बात है। तो बोलो, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। समझ गए? वेल्थ माने धन। अगर धन खत्म हो गया तो समझो कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, धन तो फिर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगला है हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बोलो, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। जो हेल्थ चला जाए, हेल्थ माने स्वास्थ्य, तो अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, तो कुछ तो नुकसान हुआ ना, नुकसान कुछ तो हानि हुई है। तो अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कुछ नुकसान होता ही है। लेकिन आगे आई बात कि करेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। तो जो करेक्टर मैंने क्या है? चरित्र। चरित्र बिगड़ गया मैंने समझो सब कुछ बिगड़ गया। हाँ जी, जिसका चरित्र बिगड़ गया समझो सब कुछ बिगड़ गया। तो इसलिए चरित्र को मत बिगाड़ो। कोई भी आप में से बड़ा होकर के भी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इसको हाथ लगाना नहीं चाहिए। अंडा, मांस, मछली नहीं खाना चाहिए। बिना पूछे किसी की वस्तु को भी लेना भी नहीं चाहिए। अगर बिना पूछे आप किसी को चप्पल भी पहनते, चप्पल, वो भी चोरी है। बिना पूछे किसी के पेन ले लिए, बॉल पेन लिखने का, वो भी चोरी है। तो बिना पूछे किसी की वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। पूछो पहले, क्या आपका पेन लूँ थोड़ा, क्या आपका चप्पल पहनूँ थोड़ा, जो भी सामान लेना है यूज करना है पहले पूछो। ठीक है जी। तो याद रखना, जो चरित्र है ना वो सबसे कीमती वस्तु है। तो चरित्र को अच्छा बना करके हमेशा रखना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, अगर धन नष्ट हो गया समझो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। अगर स्वास्थ्य नष्ट हो गया है तो कुछ नहीं, कुछ नष्ट हुआ है, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो। और अगर जो चरित्र है वो नष्ट हो गया समझो सब कुछ नष्ट हो गया है। इसलिए चरित्रवान को सब लोग मानते हैं। देखो,
जो है ना निर्बल, निर्बल बलवान से डरता है ना, निर्बल बलवान से डरता है, सम्मान भी करता है उसका। ऐसे गरीब जो है निर्धन, वो धनवान का सम्मान करता है, डरता है। तो निर्धन धनवान से डरता है और कमजोर बलवान से डरता है। जो मूर्ख है वो विद्वान से डरता है, समझ गए? जो मूर्ख है वो डरता किससे है? विद्वान से, और उसका सम्मान भी करता है। लेकिन अगर बलवान होकर के भी, विद्वान होकर के भी और धनवान होकर के भी अगर आप चरित्रवान नहीं हैं, तो ये सब के सब चरित्रवान से डरते हैं। बलवान भी, धनवान भी और विद्वान भी अगर चरित्रवान नहीं है तो चरित्रवान से ये सब डरते हैं। इसलिए अपने को चरित्रवान बनाओ। अगर आपके सर्टिफिकेट में जब विद्यार्थी एक स्कूल को छोड़ करके और किसी स्कूल में जाता है, ठीक है जी, और उसको जो मिलता है सर्टिफिकेट, एक होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, उसमें लिख दिया जाए कि इसका चरित्र खराब है, लाल स्याही में, लाल इंक में, रेड इंक में, तो आप दुनिया में कहीं चले जाओ, किसी भी स्कूल में, आपका एडमिशन, प्रवेश नहीं होगा। इसलिए अपने चरित्र को बढ़िया बना के रखना चाहिए और इसके लिए सत्संग करना चाहिए, कुछ स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे दोस्तों का संग करना चाहिए। जो झगड़ते हैं, लड़ते हैं, खराब खान पान करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे खान पान भी बढ़िया रखना चाहिए। बोलो, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा आहार वैसा विचार। तो क्या समझ में आया कि अगर खराब चीज खाएंगे तो मन भी खराब होगा। इसलिए कभी भी मांस, मछली, अंडा, बीड़ी, सिगरेट खाना पीना नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि जो मिलता है बाजार में कुरकुरे, है ना, और वेफर और क्या क्या मिलता है, जो फास्ट फूड है, वो भी नहीं खाना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, ये सब नहीं खाना चाहिए। सबसे बढ़िया है घर का माल, सबसे बढ़िया क्या है? घर की बनी वस्तु। और भी सबसे बढ़िया आपको क्या लगता है बताओ? संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन, सबसे बेस्ट भोजन क्या होता है बताओ? हम बताओ। हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अच्छा, जो सबको पसंद हो, सबको अच्छा भी लगता हो और सबको पसंद भी हो, वो कौन सा है बताओ? पिज्जा। अच्छा, आप बताओ। दाल रोटी। आप बताओ। लड्डू। और बताओ। हाँ, आम। अच्छा, और रोटी सब्जी, आम, पानी पूरी। वाह भाई, पानी पूरी। हाँ, आप बताओ। सुखड़ी, सोन पापड़ी, दही, घी। अच्छा, अब आप देखो, आप, मैं बता रहा हूँ, दूध। हाँ, आप सुनो मेरी बात। देखो, ये सभी बातें सबको पसंद नहीं आती हैं। किसको मिठाई पसंद है, किसको नमकीन पसंद है, किसको रोटी दाल पसंद है, किसी को भात दाल पसंद है, किसी को गोल घी पसंद है और किसी को और कुछ पसंद है। लेकिन मैं कह रहा हूं जो सबको पसंद हो वो है अपनी माँ के हाथ का भोजन, है कि नहीं? बताओ, है ना? बस, हाँ, आप वही बोल रहे थे ना। तो अपनी माँ के हाथ का भोजन सबसे बढ़िया होता है। तो इसलिए देखो भाई, इधर देखो, जो भी माँ खिलाए वो स्वादिष्ट खिलाती है, तो वो प्रेम से खाना चाहिए, उसमें नखरा नहीं करना चाहिए। ठीक है जी? तो जो भी माँ खिलाए उसको बड़े प्रेम से खाओ, नखरा नहीं करना चाहिए, और भोजन कभी झूठा भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप लोग जो हैं ये ध्यान रखना कि अपने माता पिता के द्वारा जो भी आपको भोजन मिले उसको हमेशा प्रेम से खाना है, सम्मान से खाना है। ठीक है ना जी? और कभी भोजन को झूठा भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप शिविर में आए हैं तो जितना आपको खाना है उतना थाली में लो और
झूठा मत छोड़ो। भोजन को झूठा छोड़ना पाप है, समझ गए। तो भगवान ने हमको अन्न दिया है, अब उसका हम तिरस्कार करेंगे या अन्न को झूठा छोड़ेंगे, ये भगवान का भी अपमान है। इसलिए जो भी आपको भोजन मिले उसको प्रेम से, सम्मान से खाओ, और पहले भगवान को याद करके खाओ। आपको अन्न पत्ते मंत्र भी सुनाए थे ना, याद कराएंगे आपको, तो वो मंत्र याद भी करिए। तो जब भी भोजन करते हैं पहले भगवान को याद करिए, मंत्र बोलिए और भोजन करिए, झूठा मत छोड़िए, और फिर भगवान को लास्ट में धन्यवाद करिए। तो ये जो खान पान है इसका बहुत ही अधिक महत्व है। तो हमेशा सात्विक खाना चाहिए। बोलो, हित भूख, रित भूख, मित भूख। तो ऐसा खाओ जो सात्विक हो। यह है रित भूख, सच्चाई से, ईमानदारी से कमाए हुए धन से सात्विक पदार्थ ही खाना चाहिए। और मित भूख माने माप तौल कर खाओ। बहुत अधिक ले लिए और इतना खाए कि उठ भी नहीं पा रहे हैं, इतना खा गए कि दोपहर को सो गए, क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, पढ़ने नहीं पा रहे हैं, है ना। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। तो रित भूख भी हो और मित भूख भी हो और हित भूख भी हो। जिस भोजन से आपका हित हो, आपका कल्याण हो, आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। जिससे रोगी पड़ जाएं, ऐसा भोजन क्यों करना भाई, ऐसा भोजन नहीं करना है। तो कुछ बातें मैंने बता दी आपको कि अन्न को बढ़िया रखना है। तो अगर अन्न बढ़िया होगा तो आपका मन भी बढ़िया होगा, और मन बढ़िया है तो कर्म भी अच्छा होगा, आपका चरित्र भी अच्छा बनेगा। तो चरित्र को बढ़िया बनाना है तो खान पान भी बढ़िया रखो और संगति भी बढ़िया रखो। खराब लोगों के साथ में दोस्ती नहीं करना है, झगड़ा भी नहीं करो, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो। तो बोलो, मधुर खाओ, मधुर बोलो और मधुर बन जाओ। इट स्वीट, टॉक स्वीट, बी स्वीट। इट स्वीट माने मीठा खाओ, मधुर खाओ, और टॉक स्वीट माने मीठा बोलो, मधुर बोलो, और बी स्वीट माने मीठा बन जाओ, मधुर बन जाओ, है ना जी। तो हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना है, विनम्रता, सरलता रखनी है, सत्यता को धारण करें और सदाचारिता को अपनाएं। सदाचार माने अच्छा व्यवहार करें, गलत व्यवहार नहीं करें, झूठा व्यवहार नहीं करें, किसी को धोखा नहीं दें, झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, ये सारी बातें आती हैं। हिंसा नहीं करें, मारपीट नहीं करें, प्राणी मात्र पर दया करें, माता पिता, गुरु, जो भी हमारे बड़े हैं, इन सब का सम्मान करें, कभी इनका अपमान नहीं करें। तो आप चरित्रवान, आदर्श कहलाएंगे। और रोज सुबह शाम भगवान का ध्यान भी करें, गायत्री मंत्र का जप भी करें। ऐसा आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको गायत्री मंत्र याद है? ऊंचा करो हाथ, खाली ऊंचा करो हाथ जिनको याद है। हाँ, सबको याद है, बहुत बढ़िया। तो जिसकी जितनी आयु है वो उतना बार कम से कम गायत्री मंत्र का जप करे, समझ गए। जिसकी आयु 10 है 10 बार करेगा, और 15 है तो 15 बार करेगा, 14 है 14 बार करेगा। जिसकी भी जितनी आयु है, आयु माने एज, उम्र, तो उतना बार गायत्री मंत्र का वो जप करेगा। तो रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र जप करें। और अगर आपके घर में होता है हवन तो हवन में बैठें, और नहीं होता है हवन यहाँ से सीख के जाएं और घर में हवन भी करें। हाँ जी, हाँ, आपके आर्य समाज में होता है तो आर्य समाज में जाएं। अगर घर में हवन नहीं हो रहा है तो होता है आर्य समाज में, तो आर्य समाज में जाएं, ठीक है। और घर में भी नहीं होता है और गांव में आर्य समाज नहीं है तो यहाँ सीख लें और जाकर घर में हवन करें। तो जो व्यक्ति रोज सुबह शाम ईश्वर का, भगवान का ध्यान करता है, ओम का जप करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, रोज हवन करता है, माता पिता बड़ों को प्रणाम करता है, और विनम्र सरल होकर रहता है, झगड़ा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, चोरी नहीं करता, ठीक है जी, झूठ नहीं बोलता, और बढ़िया खान पान उसका है, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मछली नहीं खाता है, तो कोई व्यसन उसके जीवन में नहीं है, वो व्यक्ति
महान बनता है, वो विद्यार्थी श्रेष्ठ बनता है और जीवन में सफल होता है। ऐसे ही रोज सुबह शाम व्यायाम भी करें, आसन व्यायाम एक्सरसाइज कसरत ये करें, तो ये करेगा जीवन में महान बनेगा और स्वस्थ होगा, बलवान बनेगा और आयुष्मान बनेगा। तो आप लोग जीवन में महान बनना चाहते हैं? आप लोग आयुष्मान बनना चाहते हैं? आप लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं? आप विद्वान बनना चाहते हैं? तो जो बलवान, विद्वान, बुद्धिमान, गुणवान, आयुष्मान बनना चाहते हैं तो रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करें, गायत्री का जप करें, माता पिता को प्रणाम करें, हवन करें, बढ़िया खान पान करें, है ना जी, और सबसे प्रेम से व्यवहार करें। और एक बात है, आलसी नहीं बने, जो आपके अंदर आलस्य है उसको दूर करें, रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। तो कहा है अर्ली टू स्लीप, बोलो, एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जो रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है वो हेल्दी बनता है, माने स्वस्थ होता है, वेल्दी माने धनवान बनता है और वाइस माने बुद्धिमान बनता है। और बोलो, सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। तो सुबह उठो, भ्रमण करो, फिर वॉकिंग करो तो आयु बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, है ना जी। और कहा गया है, बोलो, सुबह सुबह उषा रानी एक धन बांटती फिरती है। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। इसलिए सुबह जल्दी उठो, है ना। हाँ, तो इन सब बातों का पालन करेंगे, आप चरित्रवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आयु लंबी होगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपको बोलेंगे ये बच्चा बहुत बढ़िया है, अच्छा है बोलेंगे। तो इसलिए चरित्र को बढ़िया बनाना है तो इन सब बातों को जीवन में उतारो और आप सब महान बनो, आयुष्मान बनो। ओम शांति, ओम शम।